मनिया नगर में पूनम अपने पति रमेश के साथ आलू प्याज वाला समोसा बेचा करती थी। शादी से पहले रमेश का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन जब से पूनम उसकी जिंदगी में आई थी उसकी किस्मत चमक गई थी, क्योंकि अब आलू प्याज के समोसे का मसाला पूनम बनाया करती थी। ऐसे ही एक दिन ठेले पर। पूनम, जब से तुम आई हो सच में मेरी तो किस्मत ही बदल गई है। अरे कहाँ पहले मेरे ठेले पे एक परिंदा भी नहीं आता था, और अब देखो लोगों को हमारे समोसे खाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। जी मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं तो बस आलू प्याज मिला के मसाला बना देती हूँ। हाँ बस वही, तुम पता नहीं कैसे बना लेती हो। मैं इतने समय से तुम्हारे जैसा मसाला नहीं बना पाया। अरे कोई नहीं, अब हम साथ हैं ना, और आज तो हमने अच्छी कमाई कर ली। अब हम अपने घर की रसोई को सही करवा लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं कल सुबह ही जाता हूँ और रसोई ठीक करने वाले को लेके आता हूँ। रमेश सुबह होते ही गांव में मजदूर तलाशने के लिए निकल जाता है। वह पूरे गांव में घूमता है और खुद से कहता है, अरे कहाँ मर गए गांव के सारे मजदूर, भाई कोई नजर ही नहीं आ रहा है। अब और कितना चलूं मैं तो थक गया हूँ यार। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठी एक लड़की पर जाती है जिसका नाम आशिका था, जो दिखने में बेहद सुंदर थी, पर वह जोर जोर से रो रही थी। अरे ये लड़की कौन है? अपने गांव की तो नहीं लगती, और ये इतना रो क्यों रही है? एक बार जाके पूछता हूँ, क्या पता मैं उसकी मदद कर सकूं। तभी रमेश उसके पास जाता है और कहता है, अरे मैडम, आप इतना रो क्यों रही हैं? क्या बात है? देखिए ऐसे रोइए मत। देखिए आप जो भी हैं यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला रहने दीजिए। भगवान ने मेरी किस्मत में रोना ही लिखा है। देखिए आपके साथ जो भी हुआ है उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। अरे आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, आप मुझे बता सकती हैं आपके साथ क्या हुआ है? मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छे से रह रही थी, लेकिन एक दुर्घटनावश मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद मेरे भाई भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास न रहने को ठिकाना है, न खाने को खाना है। देखिए मुझे आपके लिए दिल से बुरा लगा है। आप जब तक चाहें मेरे घर में रुक सकती हैं। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, आप चलिए। रमेश आशिका को अपने घर ले जाता है और पूनम को उसके बारे में सब कुछ बताता है। पूनम भी आशिका को रहने के लिए अपने घर में जगह दे देती है। अब ऐसे ही दोनों पति पत्नी अपने रोजमर्रा का आलू प्याज के समोसे का ठेला लगाते हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ आशिका और रमेश की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। आशिका भी रमेश को पसंद करने लगती है और अब रमेश भी बीमारी का बहाना बनाकर पूनम को अकेले समोसे बेचने के लिए भेज देता है। तभी आशिका उससे कहती है, देखिए मैं बोलना तो नहीं चाहती और मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं खुद को ये बोलने से और करने से रोक भी नहीं पा रही। अरे आशिका बोलो, क्या बात है? मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मुझे पता है कि पूनम को ये अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, और तुम चिंता मत करो, हम पूनम को अपने प्यार के बारे में नहीं बताएंगे। वो आराम से कमाती रहेगी और हम। मगर कभी अगर पूनम को पता चल गया तो आप तो मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा घर तो पूनम के आलू प्याज के मसाले की वजह से ही चल रहा है। अगर वो नहीं बनाएगी तो हमारे समोसे कैसे बिकेंगे? अरे आलू प्याज मसाला ही तो है, वो तो तुम भी बना सकती हो, उसमें क्या है, कोई बड़ा काम थोड़ी है। अब रमेश अपना ज्यादातर वक्त आशिका के साथ बिताता है और पूनम को अकेले समोसे बेचने के लिए भेज देता है। ऐसे ही एक दिन ठेले पर पूनम का मुंह बोला देवर गौरव आता है और कहता है, अरे भाभी क्या बात है, आजकल भैया नहीं आ रहे आपके साथ समोसे बेचने? क्या तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं देवर जी, पता नहीं रोज सुबह उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो आने से मना कर देते हैं। भाभी आप एक प्लेट अपना स्पेशल वाला समोसा लगाइए हरी चटनी के साथ। हाँ अभी लगाती हूँ। पूनम जल्दी से गर्मा गर्म समोसे गौरव को देती है और गौरव खाकर उनकी खूब तारीफ करता है और बोलता है, भाभी मजा आ गया ये आलू प्याज वाला समोसा खा के। और हाँ भाभी, हम सुने हैं कि आपके घर में एक लड़की आई है, और मैं देख रहा हूँ भाभी जब से वो लड़की आई है भैया आपके साथ आना बंद कर दिए।
कल भी हम उनको मार्केट में घूमते देखे। देखो भाभी, हम कोई आग नहीं लगा रहे, लेकिन हमको जो लग रहा है वो बता रहे हैं, बाकी आप ज्यादा समझदार हो। पूनम गौरव की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह जल्दी से अपना ठेला गौरव को सौंप घर जाती है, जहां वह देखती है कि रमेश आशिका को गले लगाए प्यार फरमा रहा है। वह उन्हें देखकर बोलती है, अरे शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी पत्नी को धोखा देते हुए। अरे आपके लिए क्या नहीं किया मैंने, आपने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया इस कल की आई लड़की के चक्कर में। बड़ी उम्मीद, हाँ, तुम कल की आई लड़की मुझसे ज्यादा अच्छी दिखती हो। अरे तुम तो मेरे नाखून के बराबर भी नहीं हो, एक गांव की गवार हो। समोसे के मसाले के अलावा तुम्हें आता ही क्या है। सही कह रही है आशिका, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब आशिका को अपनी पत्नी मान चुका हूँ। तुम मेरे घर से जा सकती हो, समझ आई? अपने पति का ऐसा व्यवहार देखकर पूनम का दिल टूट जाता है और वह बेचारी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रमेश और आशिका उस पर हंसने लगते हैं। पूनम दर-बदर की ठोकरें खाने लगती है। तभी उसका देवर गौरव उसे देखकर बोलता है, अरे भाभी, क्या हुआ? तुमने अपनी ये हालत क्या बना रखी है? तुमने सही कहा था रमेश जी, और उस आशिका का चक्कर चल रहा है। उन दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने मुझे ऐसा पति दे दिया जिसने मुझे धोखा देते हुए एक बार भी नहीं सोचा। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊं? ऐसे में तो मैं कुएं में कूद जाती हूँ। अरे भाभी, आप संभालो खुद को, और आप ये मरने की बात मत करो। आपको अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। अरे आपके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का जादू है। आपसे अच्छा आलू प्याज समोसा कोई नहीं बनाता। आप मेरे साथ कल से रमेश के ठेले के सामने अपना ठेला लगाइए, जिसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तुम सही कह रहे हो गौरव। पूनम गौरव के साथ मिलकर दोबारा से आलू प्याज समोसे का ठेला लगाने लगती है और वह भी रमेश के ठेले के बिल्कुल सामने। पूनम को अपने सामने देख रमेश और आशिका के तो तोते ही उड़ जाते हैं। पर होना क्या था, रमेश के समोसे की बिक्री हो तो पूनम की वजह से ही रही थी ना। तो बस फिर पूनम के ठेले पर वापस से भीड़ लग जाती है। धीरे धीरे अब ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। अरे पूनम बहन, कहाँ थी आप? आपके आलू प्याज समोसे कितने मिस कर रहे थे हम। वो रमेश के समोसे में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। आप जल्दी से 4 प्लेट समोसे लगाओ। जी शुक्रिया भाई साहब, मैं अभी लगाती हूँ। गौरव ने पूनम को प्याज समोसे वाली के नाम से एक छोटी सी स्टॉल लगा दी थी। वहीं रमेश के ठेले पर अब मक्खी के अलावा कोई नहीं था। तभी आशिका उससे कहती है, अरे तुम किसी काम के नहीं हो। अरे तुम्हारी बीवी तुमसे मिनटों में आगे निकल गई और तुम उससे इतने सालों में मसाला तक बनाना नहीं सीख पाए। लानत है तुम पर। अरे ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी अन्नपूर्णा जैसी पत्नी को धोखा दिया और तुम मुझे ही सुना रही हो। तुम जैसी लड़कियां ही हम जैसे लड़कों का घर बर्बाद करती हैं। अच्छा, मैंने किया तुम्हारा घर बर्बाद? तो ठीक है, पड़े रहो अपने इसी ठेले पर। अरे हाँ, चली जाओ। एक तरफ गौरव और पूनम पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। उनका आलू प्याज का समोसा जगह जगह फेमस होता है। गौरव और पूनम एक अच्छा सा घर लेकर रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश को गुजारा करने के लिए भी अपने समोसे का ठेला और घर दोनों बेचना पड़ता है और वह खुद से कहता है, भगवान, तूने मेरे साथ बिल्कुल सही किया है। मैं इसी लायक हूँ। मैंने अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी पूनम को धोखा दिया है। अरे मेरे साथ यही होना चाहिए। अब रमेश को जिंदगी भर अफसोस में रहना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आलू प्याज समोसे वाली कहानी? हमें कमेंट करके बताएं।